अगर ख्वाब बड़े हो तो सच का दायरा भी बड़ा हो जाता है। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसे हासिल करने के लिए काबिलियत की छलांग भी ऊंची हो जाती है। इंसान को धरती से उठाकर मंगल पर पहुंचाने की सोच भी किसी ख्वाब से कम नहीं, और इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं एलन मस्क। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के चर्चा में आने की वजह यह है कि उन्होंने ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने की योजना को शुरू कर दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि अगर सब कुछ सही रहता है तो न्यूरल लिंक के नाम से शुरू किए गए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप का इंसानी टेस्ट यानी ह्यूमन ट्रायल इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। इस स्टार्टअप में बनी चिप को पहले ही जानवरों पर टेस्ट किया जा चुका है। मस्क ने स्टार्टअप को 2016 में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में शुरू किया था। इसके जरिए अल्जाइमर, डिमेंशिया और रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का इलाज करने में मदद करने के लिए मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर इंटरफेस को प्रत्यारोपित करने का मकसद है। दूसरी वजह है एलन मस्क के स्पेसएक्स मिशन को 2 महीने में दूसरा झटका लगने की खबर। 2 फरवरी को कंपनी के स्पेसएक्स रॉकेट का एक और प्रोटोटाइप लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। लौटते वक्त ये आग के गोले में तब्दील हो गया। इससे पहले दिसंबर में कंपनी का स्टारशिप रॉकेट भी इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ था। स्पेसएक्स के रॉकेट SN9 ने टेक्सास के बोको चिका से उड़ान भरी थी। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे टेक ऑफ की मंजूरी देने में इस बार ज्यादा वक्त लगाया। दरअसल उसे शंका थी कि स्पेसएक्स ने पिछली बार लॉन्चिंग के सभी नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए इस बार सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। एलन मस्क आज स्टार्टअप किंग माने जाते हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। स्पेसएक्स के संस्थापक, CEO और चीफ डिजाइनर होने के साथ साथ एलन मस्क टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं। एलन मस्क की गिनती अब अरबपति लोगों में होती है। दिसंबर 2016 में एलन मस्क को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 21वां स्थान मिला था। जनवरी 2021 में एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति माने गए। एलन मस्क की कुल संपत्ति करीब $190 बिलियन से ज्यादा मानी गई है। फोर्ब्स मैगजीन ने ही एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल किया था, लेकिन यह मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। पिता इंजीनियर थे और मां एक मॉडल, लेकिन उनके माता पिता के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे। एलन मस्क जब महज 9 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। एलन मस्क के 2 भाई बहन भी थे। पिता का बर्ताव बच्चों से बेहद खराब था और वो बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। लेकिन एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने और सीखने का शौक था। 3 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उनके हुनर को पहचान लिया। बचपन से ही एलन मस्क की दिलचस्पी कंप्यूटर में थी। 12 साल की उम्र में ही मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक कंप्यूटर गेम बना ली। 1988 में एलन मस्क कनाडा चले गए। ओंटारियो स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एलन को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा। एलन ने फिजिक्स और बिजनेस में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। साल 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया और 2004 में वो मशहूर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के चेयरमैन बन गए। एलन मस्क ने जब करियर शुरू किया तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑफिस और घर दोनों किराए पर ले सके। एलन मस्क ने ऑफिस किराए पर लिया और उसी ऑफिस में रहने लगे। सोफे पर सोकर वो रात बिताते और दिन भर काम करते। एलन मस्क का सपना मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का है। धरती पर इंसानों के वजूद पर कोई खतरा न मंडराए, इसके लिए एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की सोची। एलन मस्क ने जब मंगल ग्रह की कक्षा में अपनी कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट को लॉन्च करने से जुड़ी योजना का खुलासा किया तो तमाम वैज्ञानिकों ने उन्हें सनकी समझा। लेकिन एलन मस्क ने जब इस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया तो दुनिया देखती रह गई। अपनी मेहनत और काबिलियत से एलन मस्क ने साबित कर दिया कि इंसान की सोच का कोई दायरा नहीं। अगर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हो तो मुश्किल हालात के बावजूद लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कभी अंतरिक्ष में इंसान की एंट्री को ही नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अब एलन मस्क जैसे दूरदर्शी और बड़ी सोच वाले शख्स की वजह से ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की कवायद शुरू हो गई है।